हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण ने एक बार फिर लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। 2 दिन पहले ही जहां 10 लोगों ने कोविड से दम तोड़ा था, वहीं पर शनिवार को भी 9 लोग कोविड के कारण दम तोड़ चुके हैं। शनिवार को 114 नए केसेस सामने आए और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 1100 पहुंच चुकी है। करीब 6 महीने बाद अब कोरोना से हो रही मौतों में उछाल देखने को मिला। शनिवार को कोविड के कारण हुई मौतों में कांगड़ा जिले में 5, हमीरपुर में 2, किन्नौर और मंडी जिले में एक की मौत हुई। इनमें से 7 महिलाओं और 2 लोगों ने दम तोड़ा है, जिनकी आयु 38 साल से लेकर 85 साल तक है। इन मौतों के साथ कोविड से मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 3795 जा पहुंचा है। तो हिमाचल में कोविड के कारण अब चिंताएं लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। न सिर्फ लोग बल्कि स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो किन्नौर और मंडी में एक संक्रमित की मौत हुई। इसके अलावा कुल एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात करें तो अब राज्य में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1100 है। पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहां पर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि सावधानी अगर नहीं बरती तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि हिमाचल में बीते 24 घंटों में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्राउंड पर हमारी टीम इस वक्त मौजूद है और आपको बता दें कि कांगड़ा से हमारे साथ अनूप धीमान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मंडी से पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है और ऊना की अगर बात करें तो पंकज कत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कांगड़ा का करते हैं। अनूप, कांगड़ा की अगर बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि बीते 24 घंटों में कितने केसेस सामने, कितने लोगों की रिकवरी वहां पर हुई और फिलहाल इस वक्त सिचुएशन क्या है? देखिए महिमा, मैं कांगड़ा की बात करूं तो बड़ा एक बहुत अच्छी खबर जिला कांगड़ा से नहीं है। सबसे पहले मैं कल की बात करूं तो 45 जो है वो पॉजिटिव केस जो है वो कल आए हैं। 55 लोग जो है उन्होंने रिकवरी की और 5 जो है वो मौतें कल की डेट में हुई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में ये एक महिमा बहुत अहम जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला कांगड़ा में जो डेथ रेट है वो 2.25 है ओवरऑल जो अब तक की बात करें। लेकिन अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो 13 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक महिमा जो है वो लगभग 52 लोगों की जो मौत जो है वो जिला कांगड़ा में, अकेले जिला कांगड़ा में 52 लोगों की मौत हुई है। और ये जो डेथ रेट है पिछले एक महीने का वो 2.76 लगभग 3 के आसपास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात जो है वो पूरे जिला कांगड़े के लिए है, पूरे प्रशासन के लिए है, पूरी सरकार के लिए है। ये आंकड़ा जो है अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं महिमा, तो लगभग मैं बात करूं तो 1840 के आसपास केस जो है वो पूरे एक महीने में, पिछले एक महीने के आंकड़ों की बात करूं तो 60 के आसपास जो है वो हर दिन एवरेज जो है वो केस जो है वो जिला कांगड़ा में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी तरफ स्कूल खोल दिए गए हैं, छोटे बच्चों को स्कूल बुला लिया गया है। ये कहीं ना कहीं अगर मैं बाकी प्रदेशों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश की बात करूं या जिला कांगड़ा हमारा क्योंकि पंजाब के साथ लगता है, बाकी जगह केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो ये जो बढ़ रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अभी मैं कांगड़ा की बात करूं तो 400 के आसपास जो अभी एक्टिव केस जो है वो जिला कांगड़ा में है। तो ये केसों की संख्या जो है वो महिमा लगातार बढ़ रही है। और उसके साथ साथ सबसे चिंताजनक बात जो है, जो डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है जिला कांगड़ा में, लगभग पिछले एक महीने में हर दिन कोई ना कोई मौत जो है वो जिला कांगड़ा में होती रही है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या कांगड़ा में 400 के पार है और हर दिन लोगों की मौत भी हो रही है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। पूजा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, जिस तरह से अनूप धीमान ने बताया कि कांगड़ा में स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर आंकड़े डराने वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे मंडी को लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी मैं बताना चाहूंगी कि मंडी में भी अभी तो हालात चल रहे हैं कोविड को लेकर, वो बिल्कुल ठीक सही नहीं है। जिस तरह से प्रशासन ने अभी जो है स्कूल खोलने का जो फैसला कर दिया है, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों में भी एक डर का माहौल जो पैदा हो गया है। अभी कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस तरह से कोरोना का जो अपडेट लगातार मंडी जिला में भी बढ़ता नजर आया था, उसी के साथ साथ एकदम से स्कूलों को खोल देना ये सरकार का लोगों के प्रति एक गलत नजरिया है। लोग तो सोच रहे हैं कि अभी स्कूलों को खोलना उचित नहीं था। आपको आंकड़ों के बारे में जानकारी देना चाहूंगी तो अब तक जो मंडी जिला में है, जो टोटल केसेस है वो 31,777 है और इसमें से जो एक्टिव केस है वो 91 है और जो ठीक हो चुके अब तक वो कोरोना से जो लोग है वो 31,229 है। और अब तक आपको महिमा बताना चाहूंगी कि डेथ रेट जो अब तक मंडी जिला में है वो
57 का है। तो इतनी ज्यादा भारी संख्या में अभी तक लोग जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक रोष है कि किस तरह से जो स्कूलों को खोल दिया गया है, उनका अभी खोलने का उचित समय नहीं था। अभी आपको बताएंगे कि कल भी जिस लोगों तरह में से रोष है फर्स्ट पूजा, लोगों में रोष है, लेकिन लोगों को ये समझने की भी जरूरत है कि प्रशासन की तरफ से नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन नियमों का पालन लोगों को खुद ही करना होगा। आपके पास लौटेंगे ऊना से पंकज कत्ता भी हमारे साथ बने हो। पंकज, ऊना की अगर बात करें तो 129 मामले सक्रिय, यानी कि 129 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हालांकि बाकी जिलों से अगर कंपैरिजन करें तो ऊना में स्थिति थोड़ी बेहतर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर कंपैरिजन की बात करें तो ऊना का कोरोना पॉजिटिव का रेट जो है वो कम है। अगर बात की जाए तो जैसे आपने बताया कि अभी तक 129 लोग हैं, तो बिल्कुल ठीक बताया है आपने कि 129 के करीब मामले जो है वो एक्टिव है। कल जो है 818 लोगों का सैंपल जो है वो लिया गया था, उसमें से 11 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। पिछले दिनों थोड़ा सा कोरोना पॉजिटिव के केसेस ज्यादा आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से सामान्य 8, 9, 10 के आसपास रोज जो है वो केस पॉजिटिव जो है वो आ रहे हैं। वहीं अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू के केस पहले ज्यादा आ रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से एक भी केस डेंगू का भी जो है वो सामने नहीं आया। इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में ऊना को राहत और मिल सकती है। राहत यहाँ पर ऊना को मिल सकती है। अनूप, अगर कांगड़ा जिले की बात करें तो जिस तरह से पंकज कत्ता ने बताया कि ऊना में पहले डेंगू के केसेस सामने आ रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के साथ साथ क्या अब डेंगू भी लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ाता जा रहा है? इसके अलावा आपसे वैक्सीनेशन का भी अपडेट चाहेंगे। देखिए महिमा, ये जो डेंगू की बात अगर हम करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य तौर पर डेंगू के बहुत कम केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वही केसेस जो हैं वो डेंगू के मिलेंगे जिन्हों की कोई हिस्ट्री हो, या कोई पंजाब, कहीं अमृतसर, चंडीगढ़ या बाहर किसी क्षेत्र से जाकर के आता है, उसी में डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं। और ये बहुत कम मात्रा में डेंगू के केसेस जो, मैं अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो इक्का दुक्का केसेस जो है वो आते हैं। वो भी वो केसेस आते हैं जो कहीं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वही जो लोग यहाँ करके जो डेंगू के जो पॉजिटिव आते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना को लेकर के जो है वो जिला कांगड़ा में लगातार जो है वो प्रयास किए जाते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के टारगेट फिक्स किया हुआ है कि अभी जो है वो नवंबर महीने में जो है 100% जो है वो सेकंड डोज भी कंप्लीट करनी है। तो उसके ऊपर जो है वो अलग अलग पंचायतों में एक कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं, पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। और कल जो है एक ग्राम सभा का आयोजन जो है वो पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें लोगों को अवेयर किया, पंचायत लोगों को अवेयर करेगी कि जो सेकंड डोज है वो भी किसी की रह तो नहीं गई है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो ग्राम सभा का आयोजन भी किया। तो ये सारे इंतजाम जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर के जो है वो, मैं अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा प्रशासन द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सरकार अपनी तरफ से जो पूरे प्रयास कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ महिमा, क्योंकि ये जो महीना है, अभी शादियों का दौर जो है वो जिला कांगड़ा की बात करो या प्रदेश की बात करो, ये शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं जब ये शादियों का दौर शुरू होगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ेगी और ज्यादा केसेस जो है वो जिला कांगड़ा में आ सकते हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़ने की संभावना है। पूजा, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 जिलों में एक्टिव केसेस की संख्या 100 से ज्यादा है। कांगड़ा जिले, हमीरपुर, ऊना और मंडी में एक्टिव केसेस की संख्या 100 से ज्यादा। जानना आपसे ये चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की तरफ से अब क्या कदम आगे के लिए उठाए जा रहे? टारगेट जो अचीव करना है 100% का, वो कहां तक पहुंचा? जी महिमा, आपको बताना चाहूंगी कि प्रशासन की तरफ से लोगों को हर बार जो है जागरूक किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को हर बार जो है जागरूक किया जा रहा है। लोगों को फोन कॉल्स करके वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बुलाया जा रहा है। लगातार लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। मतलब लोगों को कितना ज्यादा अलर्ट किया जा रहा है। वैक्सीनेशन जो सेकेंड डोज है उसका जो आपको बता दूं कि टारगेट जो है अभी 30 नवंबर तक प्रशासन द्वारा रखा गया है। उसी के बीच महिमा, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो कोविड का असर है वो लोगों पर दिखाई दे रहा है। ये जिस तरह से एकदम से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, क्या ये फैसला अभी लेना सरकार के लिए सही था या गलत था? तो चलिए उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी विनोद सिंह राठौर। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से एकदम से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव भी हुए हैं, जिस तरह से लोगों की भीड़ एकदम से इकट्ठा हुई थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोरोना के जो इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? नहीं, मैं जहां तक अपना एक रहा है, मेरा अध्ययन जो रहा है इस बारे में, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर लोगों को बहुत जागरूक किया और ये जो वैक्सीनेशन का दौर रहा बहुत ही अच्छा दौर रहा। वरना 150 करोड़ के करीब इस देश में, इस मुल्क में, क्या ये संभव था कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता?
प्रशासन, चिकित्सा अधिकारी और कईयों ने बहुत ज्यादा ही सहयोग दिया, जितने भी इसमें आशा वर्कर वगैरह जो भी इसमें सहयोगी। सर 30 नवंबर तक जो है ये सेकंड डोज का जो वैक्सीनेशन का काम है, प्रशासन द्वारा इसको एक टारगेट मानकर प्रशासन चल रहा है कि जो सेकंड डोज का कार्य है 30 नवंबर तक जो है इसे पूरा कर दिया जाएगा। मगर आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज ही नहीं लगवाई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें तो यही कह सकते हैं कि इसमें लोगों की लापरवाही अपनी नजर आ रही है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और वो गलत फहमी के शिकार ज्यादा हैं कि इसको लगाने से पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाएंगी, जबकि इतने ज्यादा लोग लगा चुके हैं और उनको किसी को इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं हुई है जिससे कि उनकी मौत हो या कोई और प्रकार का उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि जो स्कूल खोले गए हैं या कॉलेज खोले गए हैं वो इसलिए खोले गए हैं कि अभिभावक ही बोलते थे बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हुई, उसके ऊपर भी उनका कोई ना कोई संशय रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो सोशल दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। आप देखेंगे अभी भी हमारे पीछे कुछ लोग हैं, मास्क भी नहीं लगाया हुआ, ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना या हाथ मिलाना ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हाथ मिला के चलते हैं, गले मिल रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इस कोरोना को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसमें प्रशासन का ही दोष नहीं है, हमारा दोष भी है। जी, तो ये एक हमारे साथ शख्स जुड़े हुए थे जिनका साफ साफ कहना है कि सरकार जो है, प्रशासन जो है पिछले 2 साल से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है, लोगों को कोरोना के प्रति अलर्ट कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो लापरवाही एक देखने को सामने आ रही है वह लोगों की ही बताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है, बार बार अपील कर रहा है प्रशासन की कि तरफ से कोविड अलर्ट की जो लगातार सेकंड किया जा रहा है, लेकिन लोगों को ये खुद समझने की जरूरत है कि अब नियमों का पालन करें, वरना और ज्यादा परेशानियां बढ़ने वाली है। पंकज, अगर ऊना जिले की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मौजूदा स्थिति थोड़ी ठीक है बाकी जिलों के कंपैरिजन में, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिला प्रशासन की तरफ से आगे के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग सावधानी बरतें और नियम किस तरह से पालन करें लोग? देखिए, अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि डेथ रेट में कमी नहीं है। यहाँ पर रोज 1-2 लोग जो है वो कोविड के कारण जिनकी डेथ हुई है। अभी तक जो कुल रेट है 258 मतलब लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। वहीं जिस प्रकार आप मुझसे पूछ रही है कि उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह मोबाइल वैनों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का दौर भी लगातार जारी है और अगर पहली डोज की बात करूं तो 4,36,723 लोगों को पहली डोज लगी और सेकंड डोज का जो टारगेट है 30 नवंबर का है, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसके आसपास जो है ये प्रशासन पहुंच चुका है। 3,35,114 लोगों को सेकंड डोज जो है जिला ऊना में लग चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की और स्वास्थ्य विभाग की। बिल्कुल, तो यहाँ पर बीते 24 घंटों में एक बार फिर से 100 से ज्यादा केसेस सामने आए, लेकिन मौत के आंकड़े हैं वो डराने वाले। शुक्रिया पंकज कतना, पूजा और अनूप धीमान इस तमाम जानकारी